विद्यार्थी, हम लोग आज हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? ऊंचाई और दूरी। ठीक, आप लोग इसको बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला बात, ये आपको तभी समझ में आएगा अगर आपको त्रिकोणमिति का नॉलेज है, तभी हाइट एंड डिस्टेंस तभी समझ में आएगा। आपको त्रिकोणमिति का नॉलेज है तभी। अगर त्रिकोणमिति का नॉलेज नहीं है तो हाइट एंड डिस्टेंस समझ में नहीं आने वाला है। सुनो, ये भी त्रिकोणमिति का एक हिस्सा है। सुनो, हाइट एंड डिस्टेंस एक त्रिकोणमिति का हिस्सा है। इसमें आप फिगर बना लीजिएगा तो बुझिए समझ गए। फिगर बनाना सीख लीजिएगा तो बुझिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लीजिएगा। बउआ दिखाएंगे, इसमें बताने वाले हैं कितना। आज पहला इसका लेक्चर होने वाला है, सुनो। और बउआ सबसे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं, तब हम लोग क्लास का सिलेबस के बारे में जानकारी करेंगे, कितना होता है इसमें से पूछेगा। ठीक, बउआ कह रहा है वहां तूफान भी हार जाते हैं। बउआ कह रहे हैं वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। वहां तूफान भी आ जाते हैं जहां कश्तियां क्या होती है? जिद पर अड़ी होती है। जिद रहेगा तो वहां तूफान हार जाएगा। तुम आसानी से आओ, अगर जिद ठान लेती है इस मैथ को हम सीखेंगे तो सीखेंगे, एकदम मैथ को सीखेगी। हाइट एंड डिस्टेंस का चाय भी सीखेगी एकदम सारे एकदम जोर दबा लेगी, जीत पर और जाएगी ना। सीखेंगे तो सीखेंगे एकदम सीख लेगा सब। सुनो, तो वही बोल रहा है वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां भी जीत पर अड़ी होती है। सुनो, इसी के साथ हम लोग क्लास को शुरू करने वाले हैं। देखिए बउआ, सबसे पहले क्या होता है बउआ, इसमें सिलेबस कितना अंक का पूछता है? 5 नंबरा, कितना अंक का 2 नंबरा, कितना अंक का 1 नंबरा इसमें से पूछता है, उसको आप लोग समझिए। सबसे पहले आपको बताएंगे इसमें 5 अंकीय प्रश्न, 5 नंबरिया लॉन्ग क्वेश्चन एगो हर साल इसमें से पूछता है। हर साल एगो 5 नंबरिया पूछता है। 5 नंबरिया एगो पूछता है। 5 अंकीय जब सवाल जन है 5 गुने 1 हमेशा पूछता है। 5 गुने 1 गुने 5 में होगा है। एगो 5 नंबरिया पूछता है, एगो 5 नंबरिया हर साल पूछता है इसमें से। वो कोई नहीं रोकने वाला है। उसके बाद में तुम्हारा क्या होता है? 2 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न, एक का एक वो रहेगा, एगो रहेगा, एगो रहेगा 2 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न एगो जरूर रहेगा। ठीक, तो 5 नंबरिया 2 नंबरिया ही हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है तुम्हारा? ऑब्जेक्टिव इसमें से ऑब्जेक्टिव 3 से 4 अंक का पूछता है। 3 से 4 अंक का जो हर साल पूछता है, 3 से 4 अंक पूरा टोटली मिलाकर कहा जाए तो 4 2 6 5 11 अंक का इसमें से पूछता है। टोटल 11 अंक का पूछता है। ठीक, 11 अंक के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। जो लगाएंगे 4 अंक जीत पर रहेंगे, सुनो आप कश्तिया को हरा देंगे। सुनो, उसी के साथ हम लोग क्लास को, ये हमारा इतना सिलेबस है। सुनो, सबसे पहले वो आप लोगों से बताइए किए हैं त्रिकोणमिति नॉलेज रहेगा तो ये बनेगा, त्रिकोणमिति नहीं नॉलेज रहेगा तो ये वाला आपको समझ में नहीं आने वाला है। सुनो, सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा संबंध। संबंध आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? संबंध आप लोग जानते हैं कि नहीं? सुनो, जैसे में आप लोग अनुपातिक मान जानते हैं कि नहीं? अनुपातिक मान जानते हैं तो ये समझ में आने वाला है। सबसे पहले बउआ यहाँ एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है।
इसका ए नाम है, इसका बी नाम है, इसका सी नाम है, इसका ए नाम है, इसका बी नाम है, इसका सी नाम है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री का तो कोण बनवे करेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ मान लो थीटा है, यहाँ मान लो क्या है? थीटा है। यहाँ क्या मान लो? थीटा। तो हम लोग क्या जानते हैं? थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी लंब। यानी लंब क्या होता है? लंब होता है। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। और उसके बाद में बोला यहाँ इसके जो बड़का भुजा जाना है, बड़का भुजा इसको कब नहीं बदलने वाला है, ये तो हाइपोटेनस है। क्या है? हाइपोटेनस, यानी इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। ये कब नहीं बदलने वाला है, ये कब नहीं बदलने वाला है। उसके बाद में जो बच गया उन्हें हमारा क्या हो जाता है? आधार। क्या होता है? आधार, यानी बेस। क्या होता है? बेस। तो आप लोग बताइए, आप लोग बताइए ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये तो आपको त्रिकोणमितीय में समझा दिया गया है। त्रिकोणमितीय में समझाया गया कि नहीं समझाया गया है? और सबसे पहले वो इसमें संबंध क्या रखते हैं? संबंध क्या रखते हैं? संबंध क्या रखते हैं होगा? क्या संबंध रखेंगे? पाइथागोरस परिमेय द्वारा। पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस चाचाजन है, पाइथागोरस चाचा जी एगो फार्मूला देकर मर गइलन आ ओकरा बाद में ओकरा कहलन जे रटत रह त्रिकोणमिति में तरफ बहुत ही जाई आ देख के यरवा मर गया। आप लोग रटते रहिए। यहाँ लिखेगा पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय, परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। अब पाइथागोरस परिमेय से हमारा क्या हो जाएगा बुआ? यहाँ क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर क्या करते हैं? बराबर में लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। बोलो बोलो, जानता है कि नहीं जानता है? जानता है कि नहीं जानता है? अगर यहाँ से एच निकालता है, एच निकालते हैं यहाँ स्क्वायर कहने जाता है रूट चढ़ जाएगा। एगो ये भी हो जाता है एच बराबर टी रूट अंदर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो जानता है कि नहीं जानता है? जानता है कि नहीं जानता है? अगर यहाँ से P निकालेगा परपेंडिकुलर निकालेगा तो यहाँ रूट अंडर क्या हो जाएगा? यानी बड़का भुजा में से जाना है, बड़का भुजा के स्क्वायर में से क्या घटा देते हैं? बड़का भुजा के स्क्वायर में जो छोटा जो बच्चा उसको घटाते हैं। बोलो जानता है कि नहीं जानता है? जानता है कि नहीं जानता है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह आप लोग B निकालते हैं, यहाँ से B निकालते हैं तो बड़का भुजा में से, बड़का भुजा में जो बचल है परपेंडिकुलर उसको घटा देते हैं। बोलिए समझते हैं कि नहीं समझ? इतना आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए इसमें कोनो डाउट है आप लोगों को? नहीं ना है? पक्का? और इस चैप्टर को सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप क्या चीज सीखिएगा? क्या सीखिएगा इसमें? आप लोग इसमें सीखिएगा, आप लोग सुनो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या निकालना सीखिएगा? तो ऊंचाई और दूरी। यहाँ लिख दीजिएगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या निकालना सीखेंगे? क्या निकालना सीखेंगे? क्या निकालना सीखेंगे? बोलो क्या निकालना सीखेंगे? बोलो क्या निकालना सीखेंगे? ऊंचाई और फर्स्ट वाला दो चीज सीखेंगे। बोलो कौन चीज सीखेंगे? दो। फर्स्ट वाला क्या होता है? ऊंचाई। फर्स्ट वाला क्या होता है? ऊंचाई। सेकंड नंबर क्या होता है? दूरी। फर्स्ट नंबर क्या होता है? ऊंचाई। सेकंड नंबर क्या होता है? दूरी। बोलो किसी को दिक्कत? किसी को भी दिक्कत? कौन होगा भैया? नहीं ना है? चलो उसके बारे में हमारा क्या होता है? अनुपातिक मान। क्या होता है? अनुपातिक मान। अनुपातिक मान याद रहेगा तो समझ में आने वाला है। अनुपातिक मान नहीं याद रहेगा तो समझ में नहीं आने वाला है। तो देखिए अनुपातिक मान क्या होता है बुआ? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बुआ? साइन थीटा। साइन थीटा क्या लिखेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होला? लंब त्रिकोण P बाई S। क्या होता है? P बाई S। अरे बोला याद है कि नहीं है? याद नहीं है कि नहीं? दूसरा नंबर क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? B बाई H आधार बटा कोण। क्या होता है? B बाई H आधार बटा कोण। तीसरा नंबर हमारा क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर P बाई D। बहुरे हर तीनों मानवा के याद कर रहिए। एमे जब पढ़बन हाई एंड डिस्टेंस बा तो तीनों बार आई एक तरह के बहुत मने से तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। तीन बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। ज्यादा पर tan थीटा का यूज करने वाला इसमें। जरा क्या चीज का
इम्पोर्ट करना है tan थीटा का, इसलिए आप लोग sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा तो आप लोग तीनों को याद कर लीजिएगा, लेकिन तीनों आपको बार बार यूज होगा, यही यूज होने वाला, दूसरा यूज होने वाला। और इसके बाद में हमारा क्या क्या बच गया वो भी जान लेते हैं ना। हो चौथा हमारा क्या है, cos थीटा, cos थीटा हो, cos थीटा क्या होला, p बाई बी tan थीटा का मान होला, तो cos थीटा पर tan को उल्टा cos, तो ऊपर b ऊपर p नीचे b बाई p का होला b बाई p। बोलो कौन है दिक्कत, किसी का भी दिक्कत। पांचवा नंबर हमारा क्या होता है भैया, चौथा पांचवा नंबर क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा, यानी cos थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सुनो, cos थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक, cos थीटा b बाई a, तो सेक थीटा का h बाई b उल्टा हो जाला, क्या हो जाला, मामला जन्मा क्या हो जाला, उल्टा हो जाला, हो क्या हो जाला, उल्टा हो जाला। उसके बाद में तुम्हारा क्या है, 6 नंबर, क्या है 6 नंबर, उसके बाद क्या है, साइन थीटा तो उल्टा क्या होला हो, तो सेक थीटा का होला, तो सेक थीटा। अगर साइन थीटा p बाई a, तो कोसेक थीटा क्या हो, h बाई p। बोला याद रही कि ना रही, बोला याद रही कि ना हो, कोसेक थीटा h बाई p। इतना चीज त्रिकोणमिति का है, सबसे पहले 3 गो चीज याद रखेंगे, बहुत ही जाने वाला है। पहले इसको आप लोग छापिए, और बेसिक चीज बताने वाले हैं, एक से एक बढ़कर बेसिक चीज बताने वाले। चलो बउआ, इसमें हम लोग बेसिक बात कुछ सीखेंगे। बेसिक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बात सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा बउआ प्यारे बच्चों, जब हम कहीं नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जब हम कहीं नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं या ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं और नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं और ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो हमारे आंख और रेखा के बीच कौन सा कोण बनता है, हमारे आंख और रेखा के बीच एक कोण बनता है। क्या बनता है, एक कोण बनता है, उसको जानेंगे कौन कोण बनता है, सीखेंगे, ठीक ना, समझ में आ रहा है। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं या ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं और हमारे आंख और रेखा के बीच में एक कोण बनता है, उस कोण को क्या कहते हैं, उसको सीखने वाले हैं, मान लीजिए बउआ, ए बउआ मान लीजिए हमारे पास एक बिल्डिंग है, क्या है, बिल्डिंग है, क्या है, बिल्डिंग है, ठीक ना। हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है, चाहे टावर है, क्या है, टावर है। बिल्डिंग मतलब क्या होता है, मकान, ये हमारा क्या है, मकान है, चाहे हमारा क्या है, टावर है, तो इस समझ में आया कि नहीं बुआ, आ रहा है। तो और बुआ यहाँ कोई जन है ना, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, मुंह घुमा के, है ना मुंह घुमा के, मान रहे है ना मुंह घुमा दे, सुनो, एक व्यक्ति क्या है, खड़ल है, खड़ा है, सुनो क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। और बउआ इस तरफ मुंह घुमा के खड़ा है और कहां देख रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, नीचे से कहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर, यहां से है, नीचे से कहां देख रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा, इनमें से बना लेने दो ना। यहां जाना है, एक मान जा चाचा खड़ा बनन, के बनन खड़ा, चाचा बनन खड़ा हूं, के खड़ा बनन, चाचा खड़ा बनन। और बउआ कहाँ देखा तरन, ऊपर की ओर देखा तरन, कहाँ देखा तरन, ऊपर की ओर। यहाँ एगो चाचा खड़ा बनन, अपना आंख से कहाँ देखा तरन, ऊपर की ओर, है ना, देखा तरन ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है ना। अरे बोल रहे किसी को दिक्कत है ना, है बिल्डिंग वहां है, क्या है, बिल्डिंग वहां है या टावर वहां है, ठीक है। और यहाँ क्या है,
एक व्यक्ति खड़ा है, ये कहाँ है, एक व्यक्ति खड़ा है और इस अपने आंख से क्या बोले है ना, मुंह कैले है, कहाँ कैले है, मुंह है ना कैले है और आंख से देख रहा है। और ये हमारे आंख बोले आंख से देख रहा है ऊपर की ओर और ऊपर की ओर देख रहा है, तो कह रहा है काम मतलब देख रहा है, तो वही बताएगा बउआ। ऊपर की ओर जब देख रहा है और इस आंख से इस कोण मतलब तो व्यक्ति की आंख और इस रेखा, आंख और इस रेखा के बीच कौन सा कोण बन रहा है, आंख और इस रेखा के बीच कौन सा कोण बन रहा है, उसको हम लोग जानने वाले हैं। तो इस आंख और मान जाए एक काल्पनिक रेखा खींचिए, क्या खींचिए वो काल्पनिक, यहाँ कौन सा रेखा बनने वाला है, दोनों इसके आंख से जो ऊपर की ओर देख रहा है, दोनों ऊपर की ओर देख रहा है, यहाँ जो है काल्पनिक रेखा है, यहाँ खींचे हैं काल्पनिक रेखा, दोनों काल्पनिक का है खींचे हैं, जो यहाँ कौन सा कोण बनने वाला है ये हम लोग जानेंगे। कौन सा कोण बनने वाला, इस कोण को क्या बोलते हैं? जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर देखता है, देखेगा तो बच्चों कौन सा कोण बनता है, तो कहते हैं बुआ उच्च नयन कोण। कौन कहा कहते हैं? उच्च नयन कोण। कौन कोण बोलते हैं? उच्च नयन कोण। ऐसे कि ऊपर नीचे से ऊपर देखता, ऊंचाई की ओर देखता, देखा देखा देखता, तो ऊंचाई की ओर देखता तो आंख से देखता, तो आंख से उच्च नयन कोण बनी कि ना बनी? अरे बोलना, रेखा के बीच और आंख के बीच में कौन कोण बनेगा? उच्च नयन कोण। ऊंचा नयन कौन कौन कोण बनेगा बाबा? चाहे ऊ नयन कोण बनेंगे, चाहे क्या बोलेंगे, तो उन्नयन कोण बनेंगे। मान लो है थीटा है, वो थीटा है, सुनो तो यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा है। जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर देखें तो क्या बनेगा बुआ? उन्नयन कोण। याद रखिएगा, जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर देखें तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। क्या बनेगा? ये हमारा क्या है? टावर है। क्या है? टावर है, चाहे बिल्डिंग मान लो। बोलो समझ में आया उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन को समझ में आया कि नहीं आया? मान लो बउआ, ठीक, आप लोग उन्नयन को समझे ना। मान लो बउआ यहाँ एक रेखा है, क्या है? रेखा है, यहाँ क्या है? रेखा है, सुनो। और बउआ यहाँ थीटा एंगल है और यहाँ भी क्या है? थीटा एंगल है। बोलो किसी को दिखा? हाँ, दोनों तरफ का कोण आपस में क्या होता है बउआ? बराबर होते हैं। दोनों तरफ का कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। मान लो प्यारे बच्चों, ए हमारा क्या है? ए है, क्या है? ए है, और ये हमारा क्या है? बी है, क्या है? बी है, और ये हमारा क्या है? सी है, और ये हमारा क्या है? डी है। मान लिया है, तो आप कहेंगे ए वाला एंगल, यानी ए वाला एंगल, ए वाला ए है, यू वाला एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में क्या होंगे? यानी क्या बोलेंगे हुआ? बी ए सी। क्या बोलेंगे हुआ? बी ए सी। कोण डी बी सी, कोण बी ए सी, डी ए सी, कोण डी बी सी। सुनो, इधर कोण है आपस में क्या होता है? बराबर होता है। सुनो, मतलब इस आपस में क्या होता है? बराबर होता है। सुनो, इस कोण को, क्योंकि तो इस कोण को एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? एकांतर कोण कहते हैं। सुनो, यानी कोण बी ए सी बराबर में कोण डीबीसी। डीबीसी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सुनो, इसको क्या बोलते हैं बउआ? जो कोण आपस में बराबर होते हैं क्या होते हैं? एकांतर कोण। क्या बोलते हैं उसको? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। आप लोग 9th क्लास में पढ़ोइएगा, एकांतर कोण जो है आपस में क्या होता है? बराबर होते हैं। सुनो, बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया है? आया है ना? तो इसको छपछपाना लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। बचवारी मान ले, सुन मान ले है हमार घर हो, का हो? हमार घर हो, का हो? हमार घर हो, का है वो? ये हमार घर हो, समझ ले। मान ले हमारे का हो? घर हो,
कितनों और बउआ क्या है आप जन है यहाँ खड़े हैं क्या है आप यहाँ खड़े हैं मान जो अंकितवा खड़ा बा कौन खड़ा बा मुस्की छनले बा का छनले बा मुस्की छनले बा हई हमार का हो घर हमार घर हो अब हमारा का बा अंकितवा का बा खारा बा सुनो तो अंकितवा खारा बा तो हमारे बच्चों यानी अगर अंकितवा जो है ना वो जो का है वो आया है सर से मिलने किससे मिला है सर से मिलने यानी रतन भैया से मिलने आया है किससे मिला है रतन भैया से मिलने आया है बोल किसी को दिखे बोलो नहीं ना है अब मान जो तो सर बना तो हम छत पर खड़ा बन कहा खड़ा बन छत पर खड़ा बन हेने खड़ा बन हो अब मुस्की छाड़ा तरह अंकितवा के देख के क्या करे मुस्की छाड़ ले बना ऐसे कि सर जी के चेला नहीं अंकितवा हत ना तो यहाँ बार तैयारी बन मिले सर जी से आयु दरवाजा खटखटैले बा दरवाजा कतैले बा खटखटैले बा सुनो तो बताओ जब जब हई जानबा सर के लगे मतलब देखता सुनो सर के ऊपर क्या करता सर के ओर देखता देखता जब देखता और सर जी के जब छतवा पर बना सर जी छतवा पर के बाद सर जी और बउआ अंकितवा के बीच के रेखा जन है बनल है काल्पनिक रेखा खींचली है सुनो ई कौन कोण हरे ई कौन कोण है भैया जन है सर जी जन लड़कुआ जन बात सर जी के तरफ देखता नयनवा से नयनवा मिलावता तो जन एगो रेखा जन खींचाता रेखा जन होता कि रेखवा के जानता क्या कहेला भगवा रेखवा के जन क्या कहेला उन्नयन कोण क्या कहेला उन्नयन कोण बड़ा समझ में आया कि ना उन्नयन कोण समझ में आया कि नहीं आया और यहाँ से भगवा उन्नयन कोण जन है यहाँ जो बनता है यहाँ और यहाँ उन्नयन कोण दोनों सेम होता है बराबर होगा यहाँ भी उन्नयन कोण बन जाएगा यहाँ जब काल्पनिक रेखा खींचा यहाँ भी उन्नयन कोण बनेगा बोल किसी को दिक्कत उन्नयन कोण समझ ले कि ना समझ ले बोल उन्नयन समझ ले कि ना समझ ले ठीक समझ ले जब भी हम अपने आंखों से किसी चीज को ऊपर की ओर देखते हैं जब भी हम नीचे से किसी के मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं और उसमें तो जो रेखा है मतलब उसके बीच में जो रेखा है उसमें क्या बनता है उन्नयन को याद रखिएगा बउआ जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं और बउआ वो आपके एक आंख से और रेखा के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को क्या बोलेंगे उन्नयन कोण बोलेंगे क्या बोलेंगे उन्नयन कोण बनेंगे बोलो उन्नयन को समझ में आया कि नहीं आया आया कि नहीं आया अरे आया कि नहीं आया अरे बुझाया कि नहीं बुझाया बोल रतन सर की जय जय ना कहला जय का पैसा लगल एकरा चलो अब देखो बउआ मान लो हमनी के तो जान बनी सन जब हम नीचे से ऊपर के ओर देखनी सन यानी आई लखन कितना मिले सर से मिले आइला जब सर से मिले आइला तो सर ओकरा छते पर मिल गए कहाँ मिल गए छते पर मिल गए तो जब आंख से जब उनका ओर देखलक तो एकरा आंख से और सर के आंख से रेखा के बीच में जब कोण बनलक ओकरा का कहेला उन्नयन कोण बहुत समझ में आया उन्नयन कोण बउआ उन्नयन कोण करो जिंदगी में भुलाएगा नहीं ना भुलाएगा बउआ रे उन्नयन कोणवा जन है ना हम जब पढ़े थे मैट्रिकवा में हमको नहीं समझ में आया था लेकिन हम आप लोग को समझा दे रहे हैं देख लीजिए समझ में आ रहा है ना इसमें कोई दिक्कत ना है कौन नहीं समझाता है आओ लिख लेते हैं कागज बना देते हैं कोनो अगर जोगापति में कोनो टीचर अगर इसे पढ़ा देगा अगर इसे जैसे हम पढ़ाते हैं पढ़ा देगा ऑनलाइन छोड़ के हम कह रहे हैं कोचिंग छोड़ के 10 क्लास बाहर जाएंगे वीडियो अगर क्लिप करके काट के अगर डाल दिए अगर फेसबुक अगर ऐसे बोलते हैं तो डाल दिए दिखा दिए है ना कहता हूँ कौन टीचर से मेरे टीचर वालों पढ़ा दिया लो ना हम कहता नहीं हूँ और ऐसा पढ़ा दिया तो हम कोचिंग 10 क्लास छोड़ के भाग सारे 100%
ठीक है ना। अब वही तो जब ऊपर नीचे से ऊपर की ओर देख लिए तो नाइन को, अब ऊपर से नीचे की ओर वाला मामला पढ़ेंगे। ठीक, मान ले रे बहुओ, मान ले है क्या हो, कहा रे सड़क है, कहा सड़क है। जब सड़क हो, जब सड़क हो तो पर्याय जो गाड़ी चली कि ना चली, सड़क पर गाड़ी चलेला कि ना हो। ये मान जा दुपहिया कार हो, कौन हो दुपहिया कार हो, का हो कौन कार हो दुपहिया कार हो। भाई सड़कवा पर चलता, कहाँ चलता सड़कवा पर चलता, ठीक ना। और सड़क से, ठीक ना, अब सड़क से और सड़क पर क्या चल रही है तो बताएं, सड़क पर कहीं चल रहा है रे, गाड़ी चल रही, कौन गाड़ी दुपहिया, दुपहिया कार हो। ए बुढ़ौरे के जमाना का दुपहिया कार है, तो चरपहिया चल रहा हूँ ना, वो दुपहिया चलत नहीं खेला, लेकिन बन जाता टेक्नोलॉजी मामला होगा ना, टेक्नोलॉजी आ रहा है तो इंस्टाग्राम बचेंगे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। और आप यहाँ मेरे, और आप यहाँ घर पर खड़े हैं, और आप कहाँ है यहाँ, भाई आपका घर है, क्या है यहाँ सड़क है, या तो क्या है घर है। घरवा पर कौन खड़े हैं, आप खड़े हैं, कौन खड़े हैं, कौन अंकितवा खड़ा है। मान ना अंकितवा तो नीचे खड़ा रहा, झूठ बात होगा ना रे। मान लो आशीषवा खड़ा बा छत पर, कौन खड़ा बा आशीषवा, कौन खड़ा बोलो आशीषवा खड़ा बा छतवा पर, का करत रे छतवा पर, ठीक ना। तो जाग बोलो, जब छतवा पर जब आशीषवा जब खड़ा है और नीचे की ओर कहाँ देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है सड़क की ओर, देख गाड़ी गाड़ी चलता, दुपहिया मोटर चलता, टेक्नोलॉजिया मामला वाला बाते, टेक्नोलॉजिया मामला वाला बा, वही से देखा था खूब नजर से नजर मिला के गरिया से प्यार हो गया ओकरा, कहता हम गाड़ी कीने, दुपहिया गाड़ी कीने, हाँ किनाई देख लो ससुर कह दिला ससुर नहीं बोला कि वो ना किना जाई। हाँ चलो नीचे ऊपर से क्या होता, नीचे की ओर देखता, ऊपर की ओर नीचे, ऊपर से क्या होता है नीचे की ओर देख रहा है। और आंख और इस सड़क के बीच में जो कोण बनेगा तो बताओ बउआ उस कोण को क्या कहेंगे, उस कोण को क्या कहेंगे, उस कोण को क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए उस कोण को क्या कहेंगे। तो भैया अगर मान लीजिए भैया आप लोग किसी भी व्यक्ति को अगर किसी मान लिया तो सर वाला के बा तो सर बा आशीषवा छत पर खड़ा बा, आशीषवा का बा छत पर खड़ा बा, जब गरिया वाली देखा तो ओकर सर भेटा गइल, रतन सर ये बता रखो रतन सर भेटा गइल तो कहता प्रणाम सर, क्या कहता प्रणाम सर, नीचे झुक के प्रणाम करता, क्या करता नीचे झुक के प्रणाम करता, ठीक है। तो आप बताइए किसी को नमन करते हैं, किसी को नमन करते हैं तो बिना झुकरे नमन नहीं ना करते हैं रे, पर खड़ा है नहीं ना पलांटिस मार देता है रे, कौन होता है क्या खड़ा रहेगा और कहेगा प्रणाम सर, प्रणाम सर, बुझेगा पता कौन सर है चाहिए सब पूजा होता है, सब चिंगा तान के बतियाता है, बहु सर को प्रणाम किया जाता है छिया छी। आप लोग बताइए माता पिता को प्रणाम करते हैं कि नहीं करते, माता पिता को प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं, अपने से बड़े को आप लोग माता पिता को प्रणाम नहीं करते हैं ना तो कीजिएगा, कीजिएगा कैसे झुक कर खड़ा कर, झुक कर प्रणाम करिए भैया। अब भैया जब ऊपर से नीचे की ओर झुक के जब सर के प्रणाम कैलक तो नीचे की ओर देखता तो एक अखिया के और सड़कवा के बीच कौन सा कोण बनता, बताओ कौन कौन बनता भैया। भैया अगर मान लीजिए आप डेली मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं ना, डेली मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं तो आप एकदम का बलसल रहिएगा, आपका आपको आप एकदम तेज रहिएगा। आप कौन नहीं करता है हम जानते हैं, कौन नहीं करता है, इकाई दुआ होगा तब करता है, नहीं करता है सब,
कहीं वो मम्मी पापा को प्रणाम करेगा ना तो बढ़िया करेगा, नहीं करेगा तो अधेरा सब कौन करता है आजकल का। लेकिन करना सब, वो करना सब। तो जब नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से जब प्रणाम कैला था तो नीचे झुकला था, क्या कैला था नीचे, जब नीचे झुकला था दिनो तो हे जानवा और एकरा बीच के अखिया और रेखा के बीच में कौन सा कोण बना करे, वो एकरा के कहो जला अब नमन कोण, अब नमन कोण, कौन कौन अब नमन कोण, अब नमन को आवता नमन करता तो नाम धरा कभी अब नमन को बोल याद रही कि ना रही कि ना रही रे। और नमन को समझ में आई बहु, एक बात जान ले, नोट दे के लिख लिए, नोट दे के यहाँ लिख लिए, नोट देख के लिख लिए, ठीक है, नोट देख लिख के लिख लिए। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वहां कौन सा कोण बनता है, हमारे नीचे से ऊपर के आपके आंख और रेखा के बीच में कौन सा कोण बनता है, कौन सा, उन्नयन कोण। जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो कौन सा कोण बन रहा है, और नमन कोण। बोल याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, चलो लिख लेना नोट में। जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है, और देखता है, देखता है तो उनकी उनकी आंखों से, आंखों से उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है, कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। दूसरा चीज, पहला बात यह है, दूसरा बात है जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर और देखता है, देखता है, देखता है तो कौन सा कोण बनता है, अब नमन कोण बनता है, कौन कोण बनता है, अनमन कोण बनता है। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो उन्नयन कोण और अनयन कोण आप लोग सीखे कि नहीं बच्चे, सीखे आप लोग उन्नयन कोण अनमन कोण सीखे कि नहीं सीखे। एक और बात, इंटरेस्टिंग बात सीखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत बढ़िया, सीख लीजिए भगवान। उन्नयन कोण और अनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण और बराबर में अवनमन कोण, अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बड़ोरे याद रख ले रहिए, बड़ी काम के चीज है, जरूरी है, मतलब हमेशा ही क्या है, काम के चीज है। आप लोग इसको छप छपाइए और कुछ बताने वाले हैं, एक से एक बढ़ के चीज है। सुनिए लोगा, अगर अगर हम, अगर ये मान जाओ कि त्रिभुज है, क्या है, ठीक, क्या है, इसका ए नाम है, इसका बी नाम है, इसका क्या नाम है, सी नाम है, क्या है। अगर बच्चों, अगर हम खंबा की बात करेंगे, इसमें कौन है, खंबा की बात करेंगे, सुनो, इसमें खंबा कौन है, इसमें खंबा कौन है, खंबा, खंबा की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, खंबा, खंबा की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, या मीनार की बात कर ले, खंबा की बात करेंगे ना बुआ, खंबा कैसे होता है, सीधा होता है, खंबा कैसे होता है, सीधा, ऐसे तो होता है, टेढ़िया होता है, टेढ़िया थोड़ा होता है, खंबा क्या होता है, सीधा रहता है, ठीक ना। जब भी हम खंबा की बात करेगा क्वेश्चन, कहेगा क्वेश्चन खंबा की बात करेगा तो आप क्या समझेगा, ए बी, इसको ए बी मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो ना। जब भी खंबा की बात करेंगे तो किसकी बात कर रहा है, ए बी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, या मीनार की बात करेंगे, या पोल की बात करेंगे,
यहाँ पोल की बात करेंगे, यहाँ टावर की बात करेंगे। किसको बात करेंगे? टावर की। यहाँ भवन की बात करेंगे, मीनार की बात करेंगे, पोल की बात करेंगे, टावर की बात करेंगे, भवन की बात करेंगे। तो आप क्या समझिएगा, इसका भी मतलब हमारा ए भी कह रहा है। क्वेश्चन कहेगा मीनार कितना मीटर, 40 मीटर ऊंचाई पर मीनार खड़ा है, या 40 मीटर ऊंचाई पर पोल है, पोल खड़ा है, चाहे 20 मीटर ऊंचाई पर खंबा खड़ा है, चाहे 30 मीटर ऊंचाई पर टावर है। अरे बोलना तो किसकी बात कर रहा है? एबी की। बोल समझ में आया कि नहीं आया? अगर क्वेश्चन में कहेगा तो आप क्या समझिएगा, भाई सीधा लाइन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सीधी लाइन की बात कर रहे हैं। सुनो, समझ में आया? जब हम आए, एक और बात होगा, अगला देखिए। अगर हम सीढ़ी की बात करेंगे, सीढ़ी की बात करेंगे, सीढ़ी की बात करेंगे, चाहे चाहे रस्सी की बात करेंगे, 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 चाहे हम पतंग के डोर की बात करेंगे, पतंग की डोर की बात अगर क्वेश्चन में पूछेगा, पतंग की डोर की बात कहेगा। देखो ये आप लोग इस तीनों स्थिति में अगर तीन गो स्थिति आएगा तो आप क्या समझिएगा, ये एसी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एसी की बात कर रहा है। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? जब प्यारे बच्चों अगर खंबा की बात करे, यानी मान लो 20 मीटर दूरी पर तो अगर कहे खंबा की बात करता है तो 20 मीटर दूरी ऊंचाई पर अगर खंबा की बात, इसको दूरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दूरी। 20 मीटर की दूरी पर ऊंचाई की तो क्या चीज किसकी बात कर रहे हैं? बीसी की। सुन लो, अगर ये तो बात समझ गए, रस्सी की बात करेगा तो एसी। अगर दूरी की बात करे, कहेगा 20 मीटर दूरी की बात करेगा तो क्या समझिएगा? बीसी कह रहा है, बीसी दूरी की बात करे, दूरी की बात करे, दूरी की बात करे तो इसका मतलब क्या होता है? बीसी की बात कर रहा है। बोल समझ में आया? मान में कह रहा है मीनार से 20 मीटर दूरी पर क्या है? मीनार पर 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर तो यानी 20 मीटर दूर दूरी की बात करता है तो बीसी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बोलो बाबा, आपको समझ में आया कि नहीं आया? टावर की बात करे तो ये भी, अरे बोलना, सीढ़ी की बात करे, पतंग की डोर की बात करे, रस्सी की बात करे तो क्या है? एसी। दूरी की बात करे तो बीसी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो बोल, आज के क्लास समझ में आया कि नहीं आया? और थ्योरी सब है तो उसको भी बताएंगे। ये बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है, मस्त है। इसको आप लोग बढ़िया से ध्यान दे दीजिएगा, और समझ में नहीं आने वाला है तो वीडियो को देख लीजिएगा। और भैया जाते जाते कहना शुरू करेंगे कि आपका भाई इतना मेहनत करता है तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए, सुनो, और करवाते रहिए, सुनो। धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।